जय सिया राम। हमारी कथा पहुंच चुकी है सीता स्वयंवर तक, तो चलिए आरंभ करते हैं। सीय स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काह धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनि बर बानी, दीनी असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरबासिन पाई। तो जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलिए हमें धनुष यज्ञ को देखने के लिए चलना चाहिए, और देखते हैं कि वहाँ पर आज किसको बड़ाई मिलती है, तो लक्ष्मण जी देखिए कहते हैं गुरु से कि वही बड़ाई का पात्र होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। तो जिस कार्य की आरंभ ही गुरु की वंदना से हो, गुरु के आशीर्वाद और गुरु की प्रशंसा के साथ हो कि आप जिसको चाहेंगे उसको ये वही समर्थ होगा और वही इस बड़ाई को प्राप्त करेगा। तो आप विनम्र भाव देखिए यहाँ पर। और आगे फिर चलती है कथा कि राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जगु विधु पूरे। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वहाँ पर पहुँचे तो पहले से जो राज समाज वहाँ पर विराजमान था, उनकी दशा राम और लक्ष्मण के पहुँचते ही किस तरह हुई कि जैसे चंद्रमा खिल गया हो एकदम से जुगनुओं के बीच में। तो सब किस प्रकार से इन दोनों का वहाँ पर आना, इनका आगमन देख रहे हैं, तो किसके अंदर किस तरह की भावना आ रही है। तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। तो देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो भीतर से वीर स्वभाव वाले थे उनको ये लगा कि वीरता स्वयं शरीर धारण करके यहाँ पर आ गई है। और डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोनिप बेशा, तिन्ह प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जो जनकपुर के वासी वहाँ पर मौजूद थे उस समय, उन्हें तो कुछ धनुष के भंग होने से उनको कुछ तो जाना और मिलना था नहीं, उनके लिए तो सीता का विवाह होना ही था। तो उन्होंने तो अपने नेत्रों को सुख पाने के ही भावना से बस देखा कि उनके तो नेत्रों को सुख मिल रहा है राम और लक्ष्मण के दर्शन करके। तो नारी बिलो कहीं हर्ष ही है, निज निज रुचि अनुरूप। और जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परम अनूप। तो विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जो विद्वान लोग वहाँ विद्वजन बैठे थे उनको लगा कि ईश्वर का विराट स्वरूप देख रहे हैं, और मन ही मन उन्होंने उनको शीश नवाया। यहाँ पर तात्पर्य ये है कि राम नर रूप में अवतरित हुए और उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। अपने पूरे इस राम की अवतार में उन्होंने जितनी भी लीलाएं करी उसमें चमत्कार नहीं किया, सब मनुष्य सुलभ कार्य किए। लेकिन जो विद्वजन थे वो अपनी विद्वता के कारण उनके भीतर के ईश्वर रूप को पहचान लेते थे और मन ही मन प्रणाम करते थे। प्रकट रूप में उन्होंने उनको ईश्वर की भांति कभी नहीं कहा। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। और जनक जी को कैसे लग रहे हैं? जनक जी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके कोई सगे ही हैं। तो देखिए अभी कुछ कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन भाव सिद्ध हो गया है, और अपनेपन का भाव जनक जी के मन में
उत्पन्न हो चुका है। तो सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। शिशु के समान उनके मन में प्रीत उठ रही है, उमड़ रही है। जोगिन्ह परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाए जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवति न कहि सक सोऊ, कहवन प्रकार कहे कवि कोऊ। तो उर अनुभवति न कहि सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि कोऊ। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेऊ कौशल राऊ। और सीता जी जिस भाव से रामचंद्र जी को देख रही हैं, वो तो उनके हृदय का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो अकथनीय है। क्योंकि उनके उर में पैदा हुए, उत्पन्न हुए भाव को कवि कह सके, ये कवि की सामर्थ्य नहीं है। तो राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। तो सहज मनोहर मूरति दोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। चितवनी चारु मारु मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटि बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखें रुचिर कंबु कल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। तो कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल। वृषभ कंध के हरि ठवन, बल निधि बाहु विशाल। तो देखे लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे। एक टक लोचन चलत नटारे, हर्षे जनक देखी दो भाई। मुनि पद कमल गहे तब जाई। और रामचंद्र जी के रूप के शोभा का क्या वर्णन करना। जिसकी भी निगाह उनके ऊपर टिक गई, वो फिर टाले नहीं टलती, फिर हटने का नाम नहीं लेती है। तो प्रभु ही देख सब नृपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। रामचंद्र जी का वहाँ पर आगमन, और मन ही मन में राजाओं ने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेलिहि सिय राम उर्माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। बिहसे अपर भूपि सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। राजा लोग आपस में विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। कोई उनके सौंदर्य को देख के कुछ हतोत्साहित हो रहा है अपने लिए, कोई उनकी वीरता के बारे में जानकर हतोत्साहित हो रहा है। अलग अलग तरह से सभी राजा लोग वहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक बार और कुछ कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम तो धनुष चाहे कोई भी तोड़े, सीता को तो हम ही वरेंगे। इस तरह के भी वहाँ पे राजा मौजूद हैं। तो कहते हैं एक बार कालऊ की न होई, सियहित समर जितब हम सोऊ। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। सिय बियाह बिराम गरब, दूर करी नृपन के, जीति को सक संग्राम
राम दशरथ के रन बाकुरे। तो कहते हैं व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। इतना आप लोग अपनी बड़बत्ती मत हाँकिए, क्योंकि मन में लड्डू की कल्पना कर लेने से भूख शांत नहीं होती है। तो सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलुनि रखि मरहु कत धाई। करऊ जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फलु पावा। तो जानी सुअवसरु सिय तब, पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। तो सीता जी का आगमन होने वाला है। इसके आगे की कथा इसके बाद सुनेंगे। जय सिया राम।